इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताया है इसके पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है ना, आप उसको देख लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने वहीं बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r, यानी tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर है आपके सामने, और यहाँ पर देखेंगे आप तो हाइपोटेनस जो है 13 है। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। और बाकी दोनों साइड में से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। एंगल P लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एंगल R के बारे में बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो आपको थर्ड साइड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर थर्ड साइड पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं ट्रायंगल PQR में, जिसमें कहा जाता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखिए मैंने वही लिखा है, हाइपोटेनस PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी बाकी दोनों जो साइड है उसके स्क्वायर का सम। अब वैल्यू पुट करेंगे, PR की वैल्यू यहाँ दी गई है तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू भी दी गई है, ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और QR का आपका वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 140 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। अब 144 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 169 माइनस 144। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 25। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर का साइन लगा है तो ये इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा QR इज इक्वल टू रूट 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। यानी ये जो आपका थर्ड साइड है इसकी वैल्यू पता चल गया जो कि 5 है। आपसे पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r। आपसे क्या पूछा जा रहा है? tan p माइनस कॉट r। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो tan की वैल्यू होती है रेशियो में वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसा कि मैंने बताया कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप P की बात करो, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एंगल P दिख रहा है, एंगल P के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस ये है, क्योंकि जो साइड जुड़ी होती है वो आपका बेस होता है और उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर tan P की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/12। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कॉट होता है वो उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा। tan का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर कॉट R की बात कर रहा है। अब R के लिए देखो भाई, R के लिए तो ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर, है ना। R के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है, तो ये भी आ जाएगा 5/12। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिससे कि आप किसी भी चीज़ की वैल्यू रेशियो में बता सकते हो। अब यहाँ tan p की बात कर रहा है तो tan p जो आप देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ कॉट R की बात कर रहा है तो R के लिए तो भाई बेस यही है और परपेंडिकुलर ये है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी से कोई भी वैल्यू बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दिया गया है साइन A की वैल्यू और आपसे cos A और tan A पूछा जा रहा है। तो चलिए साइन A जो दिया गया है इसी की हेल्प से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। अब A है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एंगल A के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो अगर हम A यहाँ ले ले और एक B यहाँ ले ले और C ले ले, जिसमें B जो है आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना, और यहाँ बात हो रही है एंगल A की। अब एंगल A की बात हो रही है तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस तो 90 के सामने होता है। और साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह पे 3 है तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 3 हो जाती है। हाइपोटेनस 4
यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 4 हो जा रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख लिया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर है, BC की वैल्यू यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, BA की वैल्यू हमको पता करना है, ये 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू 9 प्लस BA स्क्वायर। अब 9 को इधर ट्रांसफ़र जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, BA स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 जो कि कितना आ जाएगा 7। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, यानी BA इज इक्वल टू √7, और √7 को बाहर हम ला नहीं सकते, तो जो आपका BA है जिसको हम एंगल A के लिए बेस मान रहे हैं तो वो आपका आ गया √7। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है cos A। अब चलिए बताइए, cos A का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कल मैंने बताया था। तो अब A के लिए जो बेस है वो आपका ये है, यानी √7 अपॉन हाइपोटेनस है 4। तो ये हो गया आपका cos A। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख लीजिए, इसीलिए आपको मैंने कहा देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। tan A की बात कर रहा है, तो tan A का अभी मैंने ऊपर भी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर बात करोगे तो एंगल A के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका √7 है, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन √7। क्लियर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है इसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनाना है, और साइन का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 3 परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस 4 हो गया। थर्ड साइड पाइथागोरस से निकाल लिया। अब जब तीनों साइड पता चल जाता है ना, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है, और फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है और बाकी कुछ पूछा जा रहा है। तो अब ये जो वैल्यू दिया गया है, पहले इसको अपॉन में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू, ये 15 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 अपॉन 15 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना लेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया, जिसमें यहाँ एंगल A कहा गया है, तो हम A को यहाँ ले लेंगे, और B आपका 90 डिग्री, और C जो है तीसरा एंगल। B के सामने जो होता है, यानी 90 डिग्री के जो सामने होता है, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। एंगल A की बात हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो, तो उसको हम बेस बोलते हैं, और उसके सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा आपका। तो अब A के अकॉर्डिंग बेस क्या है भाई, ये है ना, और बेस की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 8, तो बेस आपका 8 हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 बता रहा है, तो आपका ये साइड जो है 15 हो गया। अब थर्ड साइड आप कैसे निकालोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पर हाइपोटेनस AC जो है उसकी वैल्यू पता करना है हमको, वैल्यू पता नहीं है। BC जो परपेंडिकुलर है उसकी साइड दिया गया है 15 का स्क्वायर। BA की वैल्यू यहाँ पर आपको 8 दिया गया है, तो यानी 8 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225, ये 64 हो जाएगा। इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, 289 आ गया, जिसमें से कि अगर हम AC का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा √289। अब आपको पता होना चाहिए कि 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो यानी जो AC की वैल्यू आ गया वो 17 आ गया, यानी हाइपोटेनस आपको पता चल गया। अब कुछ भी पूछा हो आप तो पता कर ही लोगे। साइन ए पूछा गया है यहाँ पर, तो साइन ए आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 15 अपॉन 17, ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपसे पूछा है सेक ए। सेक जो होता है ये अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये मैंने कैसे बताया, पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें समझाया है। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब हाइपोटेनस यहाँ पर देखिए 17 है और बेस जो है आपका 8 है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं, तो इसमें से एक दे दिया गया है, बाकी 5 आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताया कि जो वैल्यू दी गई है उसी की हेल्प से हम ट्रायंगल बनाएंगे और थर्ड साइड पाइथागोरस से पता करेंगे।
दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। आप देखिए यहाँ पर थीटा यूज़ किया है ना, तो थीटा यूज़ किया है तो हम यहाँ नाम कुछ भी लिख सकते हैं और थीटा को यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना। और सेक का जो फॉर्मूला होता है अभी मैंने आपको बताया कि वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका 13 हो गया, थीटा के लिए बेस कौन है, ये है, तो ये आपका हो जाएगा 12। थर्ड साइड पाइथागोरस से पता कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ लिख लिया है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस यहाँ पर 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया। आर क्यू हमको पता नहीं है जो कि परपेंडिकुलर है, और क्यू पी हमको पता है जो कि 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस 144। 144 को अगर हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पर आर क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा तो ये आ जाएगा 25, और जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो आर क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 5, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा गया है तो बाकी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, फटाफट हम उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन थीटा पता करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ये और हाइपोटेनस ये है, तो आपका हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस है 12, हाइपोटेनस है 13। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो 5/12 आ जाएगा। कॉट थीटा जो होता है एक्चुअल में टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपको टैन पता है तो आप वहाँ बिना देखे भी बता सकते हो 12/5 आएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो। बेस आपका 12 है और परपेंडिकुलर 5 है ना, तो ये है आपका 12/5। और लास्ट में कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी आंसर आएगा 13/5। फॉर्मूला क्या होता है लेकिन इसका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आप देख रहे हो 13 है यहाँ पर, और परपेंडिकुलर आपका 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 13/5। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करोगे। आपको यहाँ पर जब भी इस तरह का वैल्यू कोई दे दिया जाए तो उससे आप पहले ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बना के थर्ड साइड पता करोगे, और थर्ड साइड पता करने के बाद जो भी पूछा जाए आप उसको लिख लोगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फॉर्मूला आता है तो। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस है और उसको करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए।